बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के बाद अब एक और बाबा इन दिनों चर्चा में हैं। यूपी के कानपुर वाले करौली बाबा। करौली बाबा का असली नाम संतोष भदौरिया है। संतोष भदौरिया उर्फ करौली बाबा पर भक्त को बाउंसर से पिटवाने का आरोप लगा है, लेकिन बाद में बाबा ने पुलिस से बचने के लिए सफाई में कहा कि ये आरोप बेबुनियाद है। लेकिन संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली बाबा कौन है, कैसे वह एक क्रिमिनल से किसान और फिर नेता और उसके बाद करौली बाबा बना, इसकी कहानी बताने से पहले आपको एक वीडियो बताते हैं, वीडियो की कहानी बताते हैं। आपको इस वीडियो में करौली बाबा की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो जो सामने आया है वो वीडियो देख लीजिए। वीडियो को देखकर करौली बाबा ने जो सफाई दी थी उसका पोल खुल गया है। इस वीडियो के सामने आते ही संतोष सिंह भदौरिया पर भक्त की पिटाई कराने का जो आरोप लगा है उसमें सच्चाई नजर आने लगी। संतोष भदौरिया ने भले ही मारपीट न होने का दावा किया हो, लेकिन वीडियो ने बाबा की पोल खोल दी है। इस वीडियो में बाबा के बाउंसर नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी को घसीटते हुए पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी और करौली बाबा संतोष भदौरिया के बीच में बहस हो रही है। इसी दौरान करौली बाबा कहते हैं कि इस पागल को बाहर निकालो। बाबा की बात सुनते ही उनके बाउंसर डॉक्टरों के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे घसीटने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उनके पिता भी डॉक्टर को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और बाउंसर उनको खींचकर अलग कर देता है। फिर डॉक्टर को बाउंसर बाहर खींचकर ले जाता है। करौली बाबा ने मारपीट के आरोप पर सफाई देते हुए कहा था कि वह हमसे मिला ही नहीं, हमको कोई छू ही नहीं सकता, कोई मारपीट हुई ही नहीं। वो व्यक्ति या तो पागल है, पागल था ही। मैंने उसका वीडियो देखा है, आपने देखा, आपने पूरा वीडियो देखा, सब पूरे मीडिया कर्मी देखा है। कोई उससे अभद्रता की गई, कोई मारपीट की गई, कुछ भी तो नहीं की गई। वो उल्टा हमसे चैलेंज कर रहा खड़े होकर के, उल्टा। हमने तो कुछ नहीं कहा उसको। करौली बाबा और डॉक्टर का मामला क्या है ये आपको समझाते हैं। दरअसल चमत्कार करने का दावा करने वाले करौली बाबा के दरबार में घरेलू समस्या से परेशान नोएडा के एक डॉक्टर ने मुरीद पूरी न होने की शिकायत कर दी। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी नाम के इस शख्स की शिकायत के मुताबिक उसकी बात सुनते ही बाबा सेवेदारों पर या यूं कहें कि बाउंसरों ने उन्हें पास के एक कमरे में ले गए और लात घूसो लोहे के सरिया से बुरी तरह से पीट डाला। पिटाई में घायल डॉक्टर सिद्धार्थ की नाक की हड्डी टूट गई और सिर में कई जगह चोटें भी आई है। उसके बाद डॉक्टर ने बाबा के खिलाफ FIR दर्ज कराई। फिर बाबा चर्चा में आ गए। कौन है करौली बाबा उर्फ संतोष सिंह भदौरिया? ये बाबा कोई सन्यासी बाबा नहीं है, बल्कि पहले क्रिमिनल था, फिर पुलिस से बचने के लिए किसान बना और फिर नेता बना, किसान से नेता, और उसके बाद आश्रम खोला और बाबा बन गया। अब बाबा करते तो चमत्कार का दावा है, लेकिन बाबा के दर्शन करने के शख्स ने कथित तौर पर उनसे कहा कि उनके चमत्कार ने कोई काम नहीं किया, तो बाबा को गुस्सा आ गया और बांसरों से उनकी पिटाई करवा दी। अब क्रिमिनल से कैसे बाबा बने, इसका इतिहास आप जान लीजिए कि ये बाबा है करौली बाबा। ना नैनीताल वाले नीम करौली बाबा नहीं है, बल्कि कानपुर वाले संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली बाबा है। जब ये बाबा किसान नेता थे तब इनकी पहचान संतोष सिंह भदौरिया के तौर पे हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इनकी पहचान करौली बाबा की तौर पर होने लगी। बाबा रहने वाले तो उन्नाव के हैं, लेकिन गंगा पार कानपुर में एक जमीन पर आश्रम बनाकर रहने लगे। बाबा के दरबार में जाने के लिए भक्तों को 100 रुपए की पर्ची कटानी पड़ती है और विशेष पूजन के लिए विशेष दान भी देना पड़ता है। करौली बाबा का अपराधी से बाबा बनने का सफर भी काफी दिलचस्प है। क्रिमिनल कैसे बना करौली बाबा? तो 90 के दशक में संतोष सिंह भदौरिया कई घटनाओं में गंभीर धाराओं में आरोपी थे। 1992 से 1995 के बीच में हत्या और सेवन CLA समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए थे। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे किसानों का नेता बनकर अपनी पैठ बनाने का काम किया। इस दौर में संतोष सिंह भदौरिया पर जमीनों पर कब्जा करने का आरोप भी लगे। फजलगंज थाना क्षेत्र स्थित शास्त्री नगर में 4 अगस्त 1994 को अयोध्या प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजकुमार ने संतोष सिंह भदौरिया समेत अन्य आरोपियों पर FIR दर्ज कराई थी। उस दौरान संतोष भदौरिया नाम सामने आया था। संतोष भदौरिया को 27 मार्च 1993 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत से संपर्क में आकर संतोष सिंह भदौरिया किसानों के मुद्दे पर काम करने लगे। फिर किसानों को पुलिस की हिरासत से छुड़ाने के आरोप में जेल भी गए, लेकिन बाहर आते ही लोकप्रिय हो गए। किसानों के बीच लोकप्रिय हुए संतोष सिंह भदौरिया यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे श्री जयप्रकाश जायसवाल से नजदीकी बनाए और जायसवाल ने उन्हें कोयला निगम का चेयरमैन बनाकर लाल बत्ती दिलवा दी। विवाद हुआ तो निगम ने हटा दिया। स्थानीय स्तर पर संतोष सिंह ने राजनीति में अपने पैर जमाने की भी भरपूर कोशिश की थी, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली। राजनीति में सफलता न मिलने पर संतोष भदौरिया अचानक गुमनामी में चले गए थे। जब वापसी हुई तो नेता से बाबा बनकर और करौली बाबा का आश्रम शुरू हो गया। यानी क्रिमिनल से गुमनामी में गए और फिर नेता बने और उसके बाद गुमनामी से आते ही आश्रम खोल लिया। करौली सरकार के आश्रम में दूर दराज के लोग आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। नोएडा के रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, पिता वीएस चौधरी और मां रेणु चौधरी और अपनी पत्नी प्रियंका चौधरी के साथ 22 फरवरी 2023 को करौली सरकार के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि आश्रम पहुंचकर सेवादारों के द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार 2600 रुपए की पर्ची कटवाई। इसके बाद सभी शाम 4 बजे उनके दरबार में पेश हुए, लेकिन बाबा का जादू डॉक्टर पर नहीं चला। ये सच्चाई बताने पर बाबा को गुस्सा आ गया और बांसुरों से उनकी हड्डी पसली तोड़वा दी। यूपी के कानपुर में करौली सरकार बाबा झाड़ फूक और हवन पूजन समस्याओं को दूर करने का दावा करते रहे हैं। करौली सरकार पर नोएडा के डॉक्टर ने नाक की हड्डी तोड़ने और सीट फोड़ने का आरोप लगाया है। एफआईआर दर्ज है। कानपुर में उन्हें यूट्यूबर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। करौली सरकार संतोष सिंह भदौरिया का पुराना और अपराध से गहरा नाता है और ये इतिहास भी पुराना है। बाबा ने अपने लवकुश आश्रम में तंत्र मंत्र झाड़ फूक का मकर जाल फैला रखा है। गुमनाम के बाद संतोष सिंह भदौरिया तब चर्चा में आए जब उन्होंने करौली आश्रम बनाया। संतोष सिंह भदौरिया ने करौली में रहने वाले एक शख्स से करौली में कुछ जमीनें खरीदी और जिसमें उन्हें सबसे पहले शनि भगवान का मंदिर बनाया, फिर थोड़ी और जमीन खरीदी और उसके बाद करौली आश्रम शुरू कर दिया। इस आश्रम में उन्होंने आयुर्वेद हॉस्पिटल शुरू किया। फिर आसपास के गांव वाले जड़ी बूटी से इलाज कराने के लिए उनके पास पहुंचे और फिर दावा किया जाने लगा। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर कामाख्या माता का मंदिर भी बनवाया। तंत्र मंत्र से लोगों का इलाज करने वाले करौली आश्रम में संतोष सिंह भदौरिया के साथ उनके गुरु राधा रमन मिश्रा भी रहा करते थे। गांव के लोग बताते हैं कि इसी दौरान संतोष भदौरिया ने तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हुए लोगों का इलाज करने का दावा शुरू किया, जिससे वह धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा। फिर उनके गुरु राधा रमन विश्व की मौत हो गई तो उन्होंने उनकी मूर्ति अपने आश्रम में लगवाई और खुद करौली सरकार का करौली बाबा के नाम से मशहूर हो गए। 3 साल में करोड़ों का साम्राज्य भी बना लिया। वैसे तो संतोष बाबा आज भी अपने गुरु करौली सरकार को ही मानते हैं, लेकिन इसके पीछे संतोष बाबा ने अपने तंत्र मंत्र का प्रचार यूट्यूब के जरिए भी शुरू कर दिया और देखते ही देखते करौली बाबा खूब फेमस हो गए। करौली बाबा का आश्रम 14 एकड़ में फैला हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। आश्रम में हर रोज करीब 3 से 4 हजार भक्त पहुंचते हैं और यहां आने वाले भक्तों को आश्रम में 100 रुपए की रसीद कटवानी पड़ती है। पर्ची कटवाने वाले की मुराद पूरी होने की मियाद 15 दिन की होती है कि 15 दिन में आपकी मुरादें पूरी हो जाएगी। अगर 15 दिन में मुराद पूरी नहीं होती है तो 100 रुपए की पर्ची कटेगी। फिर से पर्ची कटाने वाले को बदले में सफेद रंग का धागा बांधने को कहा जाता है। अगर भक्त को आश्रम में बाबा से मिलना है तो 5100 रुपए और अगर हवन कराना है तो 5000 रुपए की पर्ची कटवानी पड़ती है। बाकी विशेष हवन पूजा के लिए विशेष राशि देनी पड़ती है, यानी ज्यादा पैसा, जो 1-1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा तक हो जाता है। करौली बाबा के आश्रम में हर वक्त हवन चलता रहता है और दूर दूर से भक्त अपनी तरह तरह की समस्या लेकर आते हैं। किसी भी पारिवारिक कष्ट है तो कोई व्यक्तिगत समस्या से पीड़ित है तो बाबा का दावा है कि वो हर एक कष्ट को भगवान शिव का नाम लेकर हर लेते हैं, उन्हें दूर कर देते हैं। विशेष हवन बाबा खुद करते हैं, जिसके लिए विशेष खर्च भी देना पड़ता है। बाबा कष्ट पूछकर आंख बंद कर चमत्कार करने का दावा करते हैं। बताया जाता है कि बाबा लोगों के इलाज का दावा भी करते हैं और इसके लिए 1.5 लाख रुपए खर्च भी लेते हैं। भक्तों को रसीद कटवानी पड़ती है और आश्रम में ही सारी सुविधाएं हैं। आश्रम में मंदिर है, शनि मंदिर, दूसरा मां कामाख्या के मंदिर, साथ ही करौली सरकार यानी कि राधा रमन मिश्र की प्रतिमा लगी है। भक्तों से मिलने से पहले संतोष सिंह भदौरिया माता कामाख्या की पूजा करते हैं और फिर करौली सरकार का आशीर्वाद लेकर प्रवचन करने बैठ जाते हैं। यहाँ पर आने वाले भक्तों को सबसे पहले 100 रुपए की रसीद और उसके बाद 5000 की रसीद भी कटवानी पड़ती है।
कुल मिलाकर बागेश्वर धाम की तरह यहां भी अपनी मनोकामना की अर्जी लगाते हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने का कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन यहां पर 100 रुपए की रसीद देनी पड़ती है और अपने इच्छानुसार अगर आपको ज्यादा श्रद्धा से पूजा अर्चना करानी है तो और भी ज्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे। हालांकि आश्रम में मारपीट की घटना कोई पहली घटना नहीं है। आश्रम में तैनात बाउंसर पर कई बार भक्तों और उनके परिजनों से मारपीट का आरोप लग चुका है, लेकिन बाबा करौली कहते हैं कि बदनाम करने की ये पूरी साजिश है, कुछ और कुछ नहीं है। हमारे आश्रम की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ लोगों को जलन होती है, इसलिए वो इस तरह की रचना रचते हैं और हमें झूठा फंसाते हैं कि बाबा उनके साथ मारपीट किया, अपने बाउंसरों से पिटवाया। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।